बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कल तोशा खाना की जो तफसीलात हैं वो मंजर आम पे आई हैं। अभी तक कुछ 2 साल के करीब का जो है वो उन्होंने डाला था कल तक वेबसाइट पे, लेकिन आज कुछ और नई तफसीलात भी सामने आई हैं। अब पहली चीज़ तो ये है कि ये जो लिस्ट लाई गई है सामने, जो तफसीलात सामने लाई गई हैं, इस पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शदीद शकुक व शुबात का इज़हार कर रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि जो अक्सर लोगों की मुतफ़िका राय ये है कि इस लिस्ट में कुछ एडिटिंग की गई है। एक ख़ातून सियासतदान के नाम जो हैं वो वहाँ से हटाए गए हैं। अगेन इट्स अ र्यूमर, अभी तक हकीकत का पता नहीं है कि हकीकत क्या है। लेकिन अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं वो भी बड़ी दिलचस्प हैं। मतलब ये PDM, मरीम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये सब लोग जो हैं, ख्वाजा आसिफ और पीपल्स पार्टी वाले, फजलुर रहमान, ये सब लोग इमरान खान पे तो बड़े घड़ी चोर और तोशा खान और ये वो इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो आज इनकी अपनी जो हकीकत है वो भी सामने आ गई है। मैं कुछ डिटेल रखूँगा कि कौन से साल में कौन कौन से तोहफे कौन सा बंदा लेके गया है। ये पहला हिस्सा है। मेरी कोशिश होगी कि इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीलॉग होगा उसमें बाकी तफसीलात भी शेयर करूं, लेकिन ये रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है तो इसको कवर करते हुए टाइम लगेगा। तो शुरू कर लेते हैं जी हम 2008 से। 20 अप्रैल 2008 को नवाज शरीफ साहब जो है वो मर्सिडीज गाड़ी 6,36,000 में ले उड़े। ये वही फेमस मर्सिडीज गाड़ी है जी जो S क्लास है, और मर्सिडीज की जो सेडान है उसमें ये काफ़ी महंगी शुमार होती है, बड़ी कंफर्टेबल है, बड़ी हैवी गाड़ी है। उसके बाद जी 6 अगस्त 2013 को शहबाज शरीफ साहब जो है वो कुछ आराशी सामान ले गए। 12 नवंबर 2013 को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक कालीन, एक ज़ोफ़रान की बोतल, चांदी के 4 गिलास, एक सुराही, कॉफ़ी सेट और कुछ डेकोरेटिव मटेरियल जो था वो यहाँ से लेके गए। इसी अरसे में जी बेगम कलसूम नवाज मरहूम जो हैं उन्होंने यहाँ से कैंडल स्टैंड लिया, रोलेक्स घड़ी ली, कफ लिंक, पेन और कुवैत के 4 यादगारी सिक्के जो हैं, कोइंस जो हैं वो लेके जाएंगे। 23 दिसंबर 2014 को शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक तलवार ले गए हैं। 9 जनवरी 2015 को मरहुमा बेगम कलसूम नवाज जो थी उन्होंने 21 कैरेट का सोने का हार और ब्रेसलेट लिया था। 12 जनवरी 2015 को नवाज शरीफ जो हैं वो पैकेट की घड़ी लेके गए थे। 2 अदद परफ्यूम की बोतलें ले गए थे। 1 किलो बखूर ले गए थे। अब बखूर बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, ये जो अरेबिक रीजन है, अरेबिक वर्ल्ड है, यहाँ पे एक खुशबू के लिए चीज़ जलाई जाती है जिसे बखूर बोलते हैं। सस्ता भी अवेलेबल है मार्केट में और बहुत महंगा महंगा भी अवेलेबल है। कश्ती का मॉडल ले गए थे जी। इसके अलावा एक तलवार ले गए थे, सोने का हार, मोतियों का हार ले गए थे। 30 मार्च 2015 को बेगम कलसूम नवाज मोतियों का एक और हार लेके गई थी अपने घर। 22 मई 2015 को नवाज शरीफ चीनी मिट्टी का बना हुआ घोड़ा, एक आराइशी मोहर, सुराही, 2 ऑडियो CDs और कालीन ले गए थे। बड़ी मुझे तो मैं बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ इस चीज़ों को कि ख़ुद को इतना अमीर कहने वाले जो हैं वो छोटी से छोटी चीज़ भी उठा के ले जा रहे हैं कि चलो जी मुफ्ते का माल है, 5-10% कीमत पे मिल रही है तो ले जाओ जी घर पे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी 25 मई 2015 को बेगम कलसूम नवाज जो हैं वो चांदी का ज्वेलरी सेट, 2 ज्वेलरी सेट 9 पीस इसमें थे और एक हार ले गई थी। 22 जुलाई ही 2015 को नवाज शरीफ, बेगम कलसूम नवाज और मरीम नवाज तोशा खाना से पाइन एप्पल के डब्बे ले गए। इट्स वेरी फनी।
पाइनएप्पल जूस के डब्बे तक जो हैं वो भी घर पे ले जाए गए हैं कि चलें जी 2-4 रुपए तो बचत होती है ना उसमें। 30 जुलाई 2015 को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आराइशी सामान लेके घर के लिए, और बेगम कुलसूम नवाज जो हैं वो दोबारा पाइनएप्पल जूस ले गई। 18 अगस्त 2015 को नवाज शरीफ साहब एक शाल, एक ग्लोब का मॉडल, एक पेंटिंग, एक सुराही और लकड़ी का एक बना हुआ फ्रेम, एक ट्रैक्टर का मॉडल, एक और फोटो फ्रेम और नाइट गाउन जो होता है जो रात को पहन के लोग घूम फिर रहे होते हैं, सोते हैं, वो ले गए। 13 नवंबर 2015 को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाय और आइसक्रीम का सेट ले गए। ये 39 पीस का सेट था। बेगम कुलसूम नवाज जो हैं वो ज्वेलरी सेट और टेबल लिनन का सेट ले गई। टेबल लिनन, ये जो टेबल के ऊपर आप डालते हैं। 18 अगस्त 2015 को नवाज शरीफ दोबारा जो है वो कुछ सामान लेके गए। फिर 12 दिसंबर 2015 को नवाज शरीफ एक सुराही और मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह उनकी आखिरत आसान करे, वो एक पेंटिंग ले गई। 13 जनवरी 2016 को नवाज शरीफ ने क्रिस्टोफर क्लैरेट घड़ी और एक पेन, एक अंगूठी, कफ लिंक्स और एक तस्बीह ले गए। जस्ट इमेजिन, एक तस्बीह, मतलब उस तस्बीह पे आपने क्या तोशा खाना करके पढ़ना था। अच्छा जी, इसी दिन बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं वो एक काफ़ी कीमती हार, झुमके और ब्रेसलेट ले गई। 28 जनवरी 2016 नवाज शरीफ संगमरमर का बना प्याला ले गए, बॉल। 12 फरवरी 2016 नवाज शरीफ कश्ती का मॉडल लेने तोशाखाना पहुंच गए। 13 फरवरी 2016 को नवाज शरीफ जो हैं वो डेलाकोर घड़ी, एक डेलाकोर एक ब्रांड है तो उसकी रिस्ट वॉच, एक पेन, एक हीरे की अंगूठी, कफ लिंक्स जो हीरे से ही बने हुए थे और हीरे और सोने से बनी हुई तस्बीह घर लेके चले गए। इसी दिन बेगम साहिबा जो हैं वो चांदी का एक सेट ले गई। 18 फरवरी 2016 को नवाज शरीफ साहब मस्जिद का एक मॉडल लेके चले गए। अब सॉरी, मैं डिटेल काफ़ी सारी लिखी हुई हैं तो मुझे ना बड़े बड़े ध्यान से वो पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है जी, मार्च में आ जाते हैं। मार्च में 7 मार्च 2016 को नवाज शरीफ साहब एक कालीन ले गए। 18 मार्च 2016 को नवाज शरीफ साहब एक तुर्किस्तानी कालीन ले गए। इसी दिन बेगम साहिबा ने एक ज्वेलरी सेट, एक हैंड बैग और एक शॉल ली तोशाखाना से। 22 मार्च 2016 को नवाज शरीफ साहब फिर तोशाखाना पहुंच गए। इस दिन उन्होंने तोशाखाना से सोने की एक तलवार, एक तस्बीह, एक कुरान मजीद, सोने का पेन, मैथ्यू नॉर्मन टेबल क्लॉक, ऊद जो है जी ये एक परफ्यूम की तरह का होता है। बेसिकली इसके ओरिजिन जो हैं वो अरब में ही हैं और बड़ा मतलब डिफरेंट क्वालिटीज़ में होता है। महंगा, बहुत महंगा भी है और नॉर्मल भी है। तो इसकी खुशबुएं बड़ी प्यारी होती हैं, बड़ी देर तक रहती हैं। तो एक ऊद की बोतल ले गए जी, बोवेट की एक रिस्क वाट ले गए, कफ लिंक्स, ब्रांडेड पेन और इसके अलावा एक अंगूठी भी ले गए। 18 मार्च 2016 को नवाज शरीफ साहब ने एक और कालीन लिया। 20 अप्रैल 2016 को नवाज शरीफ साहब 1830 का एक नायाब कश्ती का मॉडल ले गए। नायाब मतलब एंटीक। 28 अक्टूबर 2016 नवाज शरीफ साहब को फिर तोशाखाना की याद आई तो उन्होंने वहाँ से रोलेक्स की 2 अदद घड़ियाँ ली, परफ्यूम की 6 बॉटल्स ली और उसके अलावा ऊद की जो लकड़ी होती है खुशबू के लिए वो ले उड़े। 9 मार्च 2017 को बेगम कुलसूम नवाज साहिबा
एक हार और कानों की बालियां ले गई। उसी दिन हुसैन नवाज, इनका जो नवाज शरीफ साहब का बड़ा बेटा है हुसैन नवाज, वो रोलेक्स की एक घड़ी और कफ लिंक्स का पेयर ले गए। 24 मार्च नवाज शरीफ साहब दोबारा तोशाखाना में तशरीफ लाते हैं और हीरे का एक हार और टेबल क्लॉक लेके जाते हैं। 26 मई 2017 को नवाज शरीफ साहब दोबारा रोलेक्स की एक घड़ी ले गए। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इसके बाद वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, तो तोशाखाना पे उनके हाथ साफ नहीं हो पाए। अच्छा जी, 12 मई 2022 को शहबाज शरीफ साहब की तरफ आ जाते हैं। 12 मई 2022 को ही शहबाज शरीफ एक अब्राहम स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसका मॉडल ले गए। 4 बोतलें ऊद की ले गए। ऊद का जो लकड़ी का एक डब्बा था वो ले गए। ज़ाफ़रान का डब्बा ले गए। 13 जून को शहबाज शरीफ फ्रेमशुदा शील्ड ले गए, जो एंटीक पीस था। वॉल पेंटिंग के लिए भी अप्लाई किया, जो प्रोसेस में है अभी तक। 13 जून 2022 को शहबाज शरीफ डेकोरेशन पीस ले गए। 13 जून को ही शहबाज शरीफ ओपल ग्लास की बनी हुई एक सुराही ले गए, एक प्याला ले गए, एक प्लेट ले गए। इमेजिन, एक प्याला एक प्लेट, और उसके अलावा एक कंप्लीट सेट सॉसर का, मतलब टी कप्स वगैरह जो हैं और सॉसर, वो ले गए। 16 जून 2022 को शहबाज शरीफ साहब दोबारा एक कारपेट ले गए, एक अरेबिक कॉफ़ी कप्स जो होते हैं या कॉफ़ी पॉट्स जो होते हैं वो ले गए। अच्छा जी, 13 जून को शहबाज शरीफ साहब ओपल ग्लास की सुराही, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 28 जून को शहबाज शरीफ साहब एक फ्रेमशुदा पेंटिंग ले गए। 30 जून 2022 को शहबाज शरीफ साहब एक सुराही ऑरेंज ट्रेन का मॉडल, एक शहद हनी का डब्बा, भूटान की हर्बल चाय और जैम की बोतल। इमेजिन, जैम की बोतल, जो मतलब आम मार्केट से यार महंगी भी हो तो कितने में मिल जाएगी, 2, 4, 5 हज़ार में। आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या रेट चल रहे हैं, लेकिन और कितनी महंगी हो सकती है। एनी हाउ, 25 जुलाई को शहबाज शरीफ शीशे की प्लेट, बमा स्टैंड और एक सेरामिक प्लेट ले गए। 17 अगस्त 2022 को शहबाज शरीफ साहब गाय का मॉडल ले गए, एक सुराही ले गए और एक वॉल हैंगिंग पीस जो है वो ले गए। 30 अगस्त को शहबाज शरीफ साहब स्टेडियम का मॉडल ले गए। 7 सितंबर को दोबारा शहबाज शरीफ साहब एक सुराही और एक प्लेट ले गए। 29 सितंबर को शहबाज शरीफ दादी घोड़े का मॉडल, चॉकलेट शहद वाली चॉकलेट और शहद को रखने का एक जार और एक सेरामिक प्लेट ले गए। 17 अगस्त 2022 को शहबाज शरीफ साहब दोबारा तशरीफ लाए, स्टेडियम का मॉडल ले गए। सॉरी, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो 18 अक्टूबर को शहबाज शरीफ साहब एक ऑनिक्स प्लेट मजीद ले गए। इसके बाद शहबाज शरीफ को मिलने वाले जो तोहफ़े हैं सैकड़ों, वो अभी प्रोसेस में हैं, जो डिक्लेयर शुदा तोहफ़े हैं और तोशाखाना से लिए गए हैं। जरदारी साहब की बात कर लेते हैं। 23 अक्टूबर 2008 को जरदारी साहब बतौर सदर एक सेरामिक सुराही, एक पेंटिंग, लकड़ी के स्टैंड के साथ 2 तरफा पेंटिंग, शील्ड, सुराही, बुक्स और क्रिस्टल के कुछ पीसेज उठा के ले गए। 23 अक्टूबर 2008 को आसफ अली जरदारी दोबारा जो है वो आते हैं, सोने चांदी के सिक्के लेके जाते हैं। ट्रेयर हाउसेज नाम की एक बुक जो है वो लेके जाते हैं। धागे से बनी 2 तरफा पेंटिंग, सुराही, लकड़ी के डब्बे में एक किताब जिसका नाम द आर्ट ऑफ वॉर था, मार्बल की मोहर और म्यूजिक प्लेयर ले गए। 15 जनवरी 2009 को घोड़े का एक मॉडल ले गए, एक पिस्टल ले गए,
जिसके साथ उसकी एक्सेसरीज भी थी, मतलब क्लीनिंग किट वगैरह और टूल्स जो होते हैं। 26 जनवरी 2009 आसिफ अली जरदारी, दो अदद BMW, ये 7 सीरीज गाड़ियां थी दोनों, और ये मतलब नॉर्मल गाड़ियां नहीं थी, ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, वो गाड़ियां थी। और पाकिस्तान में चूँकि 100% टैक्स है तो ये बहुत ही महंगी बिकती हैं पाकिस्तान में। इन जनरल भी महंगी होती हैं, बट टैक्स की वजह से पाकिस्तान में इनकी प्राइसेस जो हैं वो और ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ जी वो एक लेक्सस ले गए, लेक्सस LS570, 4 व्हील ड्राइव गाड़ी होती है। I'm सॉरी जी, मुझे बीच में वीडियो रोकनी पड़ गई थी, तो इसलिए आपको बीच में छोटा सारा एक कट नज़र आएगा। एनी हाउ जी, जरदारी साहब की तरफ दोबारा वापस जाते हैं। तो उन्होंने 2 BMW 7 सीरीज़ ख़रीदी थी, जो कि सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती हैं, नहीं आप लेके चलें कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने लेक्सस LS570 ली थी, 4x4 गाड़ी है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है और काफ़ी महंगी होती है। और पाकिस्तान में तो जब ये गाड़ियाँ लैंड होती हैं तो इनकी प्राइस 100% इंक्रीज़ हो जाती है टैक्सेस की वजह से। इसमें BMW थी, उनकी कीमतें डिक्लेयर की गई थी, जबकि लेक्सस जो थी उसकी कीमत डिक्लेयर नहीं की गई थी। 2 फरवरी 2009 को जरदारी साहब एक घड़ी, एक खंजर, एक पेन, एक कफ लिंक्स का पेयर और तस्बीह ले गए। 14 फरवरी 2009 आसिफ जरदारी विंचेस्टर ब्रांड की एक 30 बोर की राइफल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपये में ले गए। विंचेस्टर, जो लोग असले का शौक़ रखते हैं, जिनको वेपन से इंटरेस्ट है, उनको पता है कि विंचेस्टर जो है वो काफ़ी मशहूर जो है ब्रांड है, बड़ी ही ट्रस्टवर्दी किस्म की उसके वेपन्स होते हैं। इसके अलावा जी वो एक पिस्टल ले गए, जिसकी कीमत अनडिक्लेयर्ड है, कीमत नहीं लिखी हुई रिकॉर्ड में। लेदर का एक ब्रीफ केस ले गए। 13 अप्रैल 2009 को आसिफ जरदारी साहब एक ग्लास केटल और चांदी का प्याला ले गए। 2 फरवरी 2009, ये मैं पढ़ चुका हूँ। 2 जून 2009 आसिफ जरदारी घोड़े की काठी, एक चोगा, ग्लास का बना हुआ आराशी एक बॉक्स और एक दहाती ट्रे या मेटल ट्रे जो है वो ले गए, जो कि पूरे का पूरा फ्री था। 26 जून 2009 को आसिफ जरदारी साहब एक जानवर का मॉडल ले गए, क्रिस्टल का बना हुआ एक और मॉडल ले गए, एक किताब और 3 सेरामिक प्लेट्स जो हैं वो ले गए। और इस सब की कीमत जो जरदारी साहब ने पे की वो 1,500 रुपये पाकिस्तानी थी। 31 मार्च आसिफ जरदारी साहब एक कालीन ले गए। 11 मई 2010 आसिफ जरदारी एक चाय का सेट, क्रिस्टल का सुवीनियर, उसके अलावा 4 तस्वीर या पेंटिंग फ्रेम के साथ, ग्लास की सुराही, क्रिस्टल का एक ग्लोब, वर्ल्ड ग्लोब जो था वो, उसके अलावा 2 अदद बुक्स, शील्ड, पेंटिंग, धाती प्याला वगैरह जरदारी साहब अपने साथ अपने घर ले गए। इसके अलावा जी वो कुछ और कैनेडियन शील्ड, सेरामिक सुराही, कनाडा के बारे में लिखी हुई एक बुक, स्टील की बनी हुई एक प्लेट, मोंट ब्लैंक पेन, कुछ 4 अदद डेकोरेशन के पीसेस, कुछ किताबें, ब्रास का बना हुआ, पीतल आप कह लो उसका बना हुआ एक प्याला, बगी का मॉडल, फ़ोटो एल्बम, ये सब ले गए हैं। सफ़ेद सेरामिक सुराही ले गए हैं, टाई केस ले गए हैं, मलेशिया के बारे में लिखी हुई है किताब ले गए हैं, फ्रूट बॉक्स हैं, उसके अलावा 8 और किताबें हैं, सिगार का एक डब्बा ले गए हैं जी, गोल्डन प्लेट ले गए हैं जी, पांडा की 2 तस्वीरें थी वो ले गए हैं, पार्कर के 2 पेन ले गए हैं जी, घड़ी ले गए हैं, एक और तलवार ले गए हैं,
11 मई को आसिफ जरदारी साहब ने ये शॉपिंग की थी तोशा खाना से, और इस शॉपिंग के एवज आसिफ जरदारी साहब ने सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये जमा किए थे। इमेजिन, 12,000 रुपये। अब आप बताएं जी कि इन्होंने जो शोर मचाया हुआ था इमरान खान के बारे में कि घड़ियां और ये और वो, तो उस शोर की कोई हकीकत, कोई वजह बनती थी? जबकि खुद ये लोग जो हैं, चले इमरान खान ने तो 50% अमाउंट पे की होगी या इससे थोड़ी लेस जो, और ये लोग जो हैं ये कितने पे ले जाते रहे हैं? कोड़ियों के भाव, और इसकी ये बात कभी नहीं करेंगे। अच्छा, अभी अभी हमारे किसी भाई ने एक और भी ट्वीट किया हुआ था कि कलसूम नवाज जब ये चीज़ें ले गई थी तो उनके गोशवारों में तो ये जाहिर ही नहीं हुआ था। ये चीज़ें ले जाने के 3-4-5 महीने के बाद जो उन्होंने गोशवारे जमा किए थे टैक्स के लिए, उसमें ये चीज़ें जाहिर ही नहीं थी। बहरहाल वो वफात पा चुकी हैं। अल्लाह पाक उनके जो मर्तबा है वो बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। बल्कि कहने का मकसद ये है जी कि ये जो जेली नैरेटिव हैं, ये झूठ हैं, पाकिस्तानी सियासत में शायद ये बहुत कामन है, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए तो शायद इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इनकी पूरी जो पॉलिटिक्स है वो है ही झूठ पे मबनी। किस्सा मुख्तर जी के बाकी सब चीज़ें तो अलग रहीं, मुझे दो चीज़ें जो है ना उन पे बात करनी थी ज़्यादा। एक तो जी ख्वाजा आसिफ साहब, वो जो कहते हैं जी कोई शर्म हया होती है, कोई हया होती है। सर आपने तो बेडशीट्स भी नहीं छोड़ी। मतलब आप एक आइटम लेने आए तो आपको लगा कि 2 अदद बेडशीट्स पड़ी हुई हैं तोशा खाना में जो किसी ने गिफ्ट की थी, जो मुफ्त की हैं, तो क्यों ना ले ली जाए। और अल्लाह भला करे ख्वाजा साहब का, उन्होंने वक्त ज़ाया किए बिना वो दोनों बेडशीट उठाई और लेके घर चले गए फ्री में, कुछ कीमत नहीं है। जो सबसे बड़ा अफसोस हुआ है मुझे जी, वो हुआ है कैप्टन सफदर पे। मतलब आपका शरीफ ख़ानदान का ये घर दामाद था, और शरीफ ख़ानदान इसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, कोई वैल्यू नहीं है। इस पूरे अरसे में कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो लक्स सोप का एक पैकेट ले गए हैं जी, जिसमें 100 पीसेस थे, 100 पीसेस का वो पैकेट था, एक वो उनको दिया गया है। मतलब आप इमेजिन करें जी कितने जुल्म की बात है कि आपका घर दामाद और आप उसको मतलब लक्स पे रखा रहे हैं। पहले आपने उसको 1500 दरम पे रखा हुआ था घर दामाद, अब आपने उसको बीच में खुश करने के लिए लक्स के साबुन दे दिए कि जी आप ये 100 टिक्कियाँ हैं तो 1 साल तो यूज़ कर लो, नहा धो लो, और एटलीस्ट आपको ये 1 साल के पैसे जो साबुन खरीदने के हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। किस्सा मुसर जी के हैरानी होती है बड़ी, ये जो खुद को बड़े अमीर कबीर ख़ानदानी अमीर और पता नहीं जद्दी पुश्ती अमीर कहते हैं, ये जरदारी और शरीफ ख़ानदान, और हरकतें देखें कि जो चीज़ इनको मुफ्ते में मिल जाए उठाने के लिए तैयार है। जो भी चीज़ मिले, चाहे वो उसकी वैल्यू 5 रुपये हो या 10 रुपये हो। मतलब इमेजिन पाइन एप्पल जूस तक वो मरियम साहिबा जो हैं वो उठा के ले गई थी, या उनके वालिद उठा के ले गए थे, बुक्स तक उठा के ले गए जरदारी साहब। तो और बंदा इनसे क्या एक्सपेक्ट करे? होना तो ये चाहिए कि तोशा खाना का जो है उसके बारे में स्पेशल कानून बनाया जाए कि तोशा खाना के जो भी आइटम हैं वो ओपन बिडिंग पे सेल होंगे और किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं होगा। तो यही तोशा खाना जो है ये आपको सालाना अरबों की कमाई दे। अब गौरतलब बात ये है कि तोशा खाना की जो लिस्ट आई है ये पॉलिटिशियंस की आई है, ब्यूरोक्रेसी की आई है, जर्नलिस्ट की आई है। कुछ बड़े नून लीग के जो लॉयल जर्नलिस्ट हैं ना, उनका नाम भी है, सलीम बुखारी और इफ्तिखार साहब और इस तरह के लोग जिन्होंने घड़ियां ली हैं। लेकिन 2 तबके जो हैं उनके नाम नहीं आए। अब ये 2 तबके कौन हैं जी? एक तो हैं जी हमारे हर दिल अजीज जर्नैल, और दूसरे हैं जी सबसे मुकद्दस जज साहिबान, ऑनरेबल जज साहिबान। इन दोनों तबकों की कोई डिटेल जो है वो ज़ाहिर नहीं की गई।
अब हो सकता है कि ये भी स्टेट सीक्रेट हो, बट मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने अगर गलती से इंग्लिश का एक वर्ड है डर्टी, DIRTY, मैंने अगर वो भी यूज़ कर लिया तो मुझ पे तो गद्दारी का मुकदमा बन जाना। तो इस हमाम में, इस तालाब में सब नंगे हैं जी। मुल्क से किसी को वो नहीं है, बस ये है कि जहाँ से जितना मिल जाए उठा लो। अपने घर से नहीं, अपने घर से ये किसी को रोटी भी नहीं देंगे, पानी का गिलास नहीं देंगे। लेकिन जहाँ पे बात आती है मुल्क की, रियासत की, वहाँ से जो भी मिले उठा लो। मैं इंशाल्लाह जल्द ही इस पे कुछ और भी डिटेल्स के साथ आपके लिए वीलॉग करता हूँ, जिसमें प्राइसेस वगैरह भी इंक्लूड करूँगा, जो जो आइटम जो आदमी ले गया उसकी। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, इस चैनल का भी अपने मुल्क के लिए दुआ किया कीजिए कि अल्लाह पाक इस मुल्क को हमेशा सलामत रखे। ये मुल्क है तो हम हैं। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़।